नमस्कार, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। आज जो है सावन का महीना चल रहा है, 10 अगस्त दिन शनिवार आपके लिए शुभ हो। सो प्यारे दोस्तों, न्यूज़ 9 पर दिन भर की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे बड़ी बात खबर निकल कर आ रही दिल्ली से। आबकारी नीति, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत। सिसोदिया को जमानत, शीर्ष कोर्ट ने कहा नीचे के कोर्ट सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह सिद्धांत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को मानना होगा, लेकिन इसका उल्लंघन होता है। लगता है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने में सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराया। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के 21 मई के जमानत न देने के फैसलों को रद्द कर दिया। सिसोदिया ने शीर्ष कोर्ट में यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वे 17 महीने से जेल में हैं, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की आलोचना करते हुए कहा कि बिना ट्रायल लंबे समय जेल में रहने से सिसोदिया को तुरंत न्याय का अधिकार नहीं मिल रहा है। सिसोदिया की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह सत्य की जीत है। यही रिहाई के बाद सिसोदिया ने कहा, मुझे संविधान की ताकत से जमानत मिली है। CBI ED ने दोनों की गिरफ्तारी में थे। सिसोदिया CBI ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में अनियमितताओं के आरोप में 26 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। अगले महीने 9 मार्च से ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पन्ना से राष्ट्रीय खबर बन रही है। आज पन्ना भूमि और जादू टोने की शक में 3 आदिवासियों की पीट कर हत्या। विश्व आदिवासी दिवस पर पन्ना जिले की सिमरिया थाना की मोहंद्रा चौकी के ग्राम कढ़ना में बड़ी वारदात सामने आई है। यहां पुरानी जमीन के विवाद पर जादू टोने की शक में 3 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई है। एक जानकारी के मुताबिक कढ़ना के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह 64 वर्ष तथा उनका 38 वर्षीय पुत्र गोविंद सिंह तथा इन्हीं के करीबी धूप सिंह उम्र 55 वर्ष की हत्या कर दी गई है। इस खबर को आप विस्तृत समाचार कवरेज में लेंगे। ओलंपिक के अंत में आएगा विनेश के मेडल पर फैसला। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के मामले में ओलंपिक के अंत में फैसला आएगा। इसे लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट CAS में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। CAS के मुताबिक विनेश की इस अपील पर फैसला टल गया है। विनेश की महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग फाइनल के लिए अधिक वजन होने के कारण आयोग को घोषित किया गया था। उनका वजन महज 100 ग्राम ही ज़्यादा था। विनेश ने खेल 65 में रजत पदक दिए जाने की अपील की है। विनेश ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। उन्होंने कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बेमियाद स्थगित। 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र और राज्यसभा का 26वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा सत्र के समापन की घोषणा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 22 जुलाई से प्रारंभ हुए इस सत्र के दौरान सदन की कार्य उत्पादक 136% रही। सत्र के कुल 115 बैठकें हुई जो 115 घंटे चली। बता दें कि संसद सत्र की कार्रवाई 12 अगस्त तक निर्धारित थी, लेकिन कार्रवाई तय समय से पहले ही स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र में 12 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा 4 विधेयक पारित किए गए हैं। ओलंपिक हॉकी विवेक को 1 करोड़ देंगे, CM डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा। खबर मध्य प्रदेश से पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को पेरिस में मौजूद विवेक सागर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और पूरी भारतीय हॉकी टीम की सराहना करते उन्हें जीत की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस लगन और परिश्रम से भारतीय हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया है वह प्रशंसनीय। विवेक नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील के चदौन गांव के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि विवेक 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के हिस्सेदार थे।
मध्य प्रदेश के रीवा से एक बड़ी खबर हम आप तक लेकर पहुंचा रहे हैं। रीवा त्योहार की खुशी मातम में बदली, तलैया में डूबी 3 सगी बहनें। नाग पंचमी पर्व की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब परंपरा के अनुसार कपड़े की गुड़िया बनाकर पुत्री 3 सगी बहनें घर के समीप स्थित गड्ढे नुमा तलैया में विसर्जन करने गई और डूब गई। शुक्रवार की शाम यह दर्दनाक हादसा गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के तमरा गांव में हुआ। मृतकों में सुहानी रजक 9 वर्ष, तानवी 7 वर्ष और जानवी 6 वर्ष बताया गया है कि घर के समीप ही गड्ढा नुमा तलैया में शाम लगभग 5 बजे के आसपास राजकुमार रजक की तीनों बेटियां नाग पंचमी पर्व पर गुड़ियों के विसर्जन के लिए गई थीं। जब ये तीनों काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो मां इन्हें देखने के लिए गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चियां विसर्जन के लिए जो गुड़िया तैयार की गई थी वे पानी में तैरती मिली, लेकिन बच्चियां वहां नहीं दिखी। मां ने परिवार के अन्य लोगों से इसकी जानकारी दी। मौके पर गांव लोग एकत्रित हो गए। बच्चियों की खोजबीन के लिए तलैया में ग्रामीण उतरे और एक एक कर तीनों के शव निकाले। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल मौके पर पहुंचे। तीनों बच्चियों के शव को मरचुरी में रखवा दिया गया है। न्यूज़ 9 से इस संबंध में बात करती हुई रीवा पुलिस अधीक्षक 3 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई है। ये बच्चियां नाग पंचमी के मौके पर परंपरागत तरीके से गुड़ियों का विसर्जन करने गई थी। घटना की जांच की जा रही है। SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी सरकार। भाजपा के 100 दलित सांसदों को पीएम ने दिया आश्वासन। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों से यह बात कही। धनखड़ को हटाने की तैयारी में इंडिया। 87 सांसदों ने दस्तखत किए। राज्यसभा उच्च सदन में विपक्ष और सभापति के बीच टकराव चरम पर। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन शुक्रवार को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी। यदि इस तरह का प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो देश की संसदीय इतिहास में पहली बार होगा और उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्षी सांसदों का गुस्सा चरम पर आ गया। बताते हैं कि विपक्षी दलों के 87 सांसदों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया ही नहीं, करीब 2 दिन पहले सदन के नेता JP नड्डा को भी औपचारिक रूप से बता दिया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही। विपक्ष का मानना है कि इसके जरिए वह सभापति को लगातार खुलेआम पक्षपातपूर्ण रवैये को उजागर करना चाहता है। गुरुवार को ऐसी ही तनातनी के बीच धनखड़ विपक्षी सदस्यों के कथित अराजक व्यवहार से खिन्न होकर सदन में उठकर चले गए थे। हम आपको बताते चलें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार सत्ताधारी दल और उनकी सरकार का बचाव करते हैं। अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बात सदन में रखता है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है और माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। इससे इस बार विपक्ष जो हावी है, जिसकी संख्या बल ज़्यादा है, और वहीं सरकार लंगड़ी सरकार है, सरकार बैसाखियों के सहारे पर है। यह सरकार NDA की सरकार कहलाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के मुखियाओं द्वारा लगातार मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आपको लेकर चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर। दोस्तों सुनिए हमारी यह विशेष खास पेशकश न्यूज़ 9 पर। इजराइल हमास युद्ध। लेबनान सीमा से लगे उत्तरी इजराइल में युद्ध की तैयारियां तेज। इजरायली शहर में जंग का खौफ। तेल अवीव से हम आप तक खबर लेकर आ रहे हैं। गाजा के अलावा मिडिल ईस्ट में एक और जगह है जहां के लोग पिछले 300 से ज़्यादा दिनों से हमलों के बीच जीने को मजबूर हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठनों की ओर से लगातार फायरिंग जारी है। लेबनान सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 77,000 की आबादी वाले
तटीय शहर नहारिया में लोगों ने अब जंग में दहशत बढ़ गई है। हमास के नेता हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद तनाव शीर्ष पर है। नहारिया के निवासियों के बीच तनाव का माहौल है क्योंकि वे लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को बढ़ते खतरे के बीच अपनी दैनिक जिंदगी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस इजरायली शहर में हिजबुल्लाह लड़ाके पिछले 10 महीनों से गोलाबारी कर रहे हैं। बच्चों को घबराहट के दौरे, प्रशासन ने तैयारियां तेज की। 40 वर्षीय लिज लेवी नहारिया ने अपने 3 बच्चों के साथ रहती और कहती है कि युद्ध उनके परिवार पर मानसिक प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मुझे घबराहट का दौरा पड़ा। हर 3 दिन में एक सायरन बजता है। अब बहुत डरावना है। लेवी ने कहा कि उन्हें युद्ध के माहौल में अपने बच्चों को पालने की चिंता है। उनके बच्चे जब भी सायरन की आवाज़ सुनते हैं वे रोने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 7 साल की, उसे भी घबराहट का दौरा पड़ता है। 23 साल की शिरा, जो उन्होंने बताया कि हम फ्रंट लाइन पर हैं, हिजबुल्लाह हमारी ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें यह महसूस होता है कि यह हमारे करीब आ रहे हैं। नहारिया नगर पालिका से 40 शेल्टर बनाए हैं। आपातकालीन तैयार करने के लिए कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति पूर्ण युद्ध से बचने के लिए अपनी सेना से लड़ रहे हैं। खान यूनिस में IDF का अभियान, 30 क्षेत्र खाली कराने का फरमान। ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानें स्थगित की। नई दिल्ली, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र एयर इंडिया ने शुक्रवार को तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानों को अगली सूचना तक स्थगित करने की घोषणा की है। कंपनी ने पहले दिल्ली से तेल अवीव तक अपनी सेवाएं 8 अगस्त तक स्थगित कर रखी थीं। दोस्तों, खबरों का रुख हीरो और मंदिरों की नगरी कही जाने वाली पन्ना की ओर रुख करते हैं। पूर्व सरपंच पिता पुत्र सहित 3 की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। वारदात के बाद सिमरिया थाना के कड़न गांव में तनाव, सुरक्षा के लिए तैनात किया गया पुलिस बल। श्री जुगल किशोर जी मंदिर में चढ़ाई जाएगी 12 किलो चांदी की परत। यह खबर पन्ना से निकल कर आ रही है। पन्ना के प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर जी मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन आज दोपहर में किया गया, जिसमें मुंबई के रुद्र प्रताप त्रिपाठी प्रतिनिधि, श्री जुगल किशोर जी गौतम, पन्ना तहसील के तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, बाबूलाल यादव, विनोद कुमार तिवारी, एडवोकेट नरेंद्र यादव, दिलीप शिवहरे, राजेंद्र कुशवाहा एवं संतोष कुमार तिवारी मुसद्दी मौजूद रहे। उदयपुर राजस्थान से आए चांदी के कारीगर हंसराज, मुंबई के डिजाइन कपिल जैन ने जगमोहन से अंदर के किवाड़ तक चौखट का नाप लिया, जिसमें 22 किलो चांदी की परत चढ़ाई जानी है। रुद्र प्रताप को सूचित किया गया। सभी की सूझबूझ से नई डिजाइन को पास किया गया, जिसमें अगले चरण में चांदी की प्लेट तैयार होकर आ रही है और अति शीघ्र मंदिर व भगवान के गर्भगृह की चौखटे एवं किवाड़ पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। सागर संभाग आयुक्त ने पन्ना तहसील कार्यालय के निरीक्षण ग्राम दहलान चौकी में रोपा पौधा। कमिश्नर सागर डॉक्टर बीरेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पन्ना तहसील कार्यालय में तहसीलदार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उनके साथ इस दौरे कार्यक्रम में कलेक्टर सुरेश कुमार सहित अधिकारी उपस्थित चल रहे थे। 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 घायल। घटना शाहनगर थाना क्षेत्र में ग्राम सड़ौर के अतरहाई की बताई जा रही, जहां सीधी भिड़ंत में नई नवेली दुल्हन सहित 3 लोग दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। युवक पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला था। पन्ना जिले के फिरोजपुर थाना अंतर्गत स्थित नई बस्ती पोखरा में चुनावी रंजिश के विवाद में 3 लोगों द्वारा 27 वर्षीय युवक के ऊपर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किए जाने की वारदात सामने आई है। 1 अरब 29 करोड़ के विकास कार्यों से बल्दी की पन्ना की तस्वीर। शहर में 2130 लोगों को दिया गया पक्का आवास। पेयजल व्यवस्था 42 करोड़ से अधिक हुए खर्च, मिलेगा संकट से निजात। यह खबर पन्ना से बताई जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस, समाज के उत्थान का लिया गया संकल्प। बालक और बालिकाओं ने प्रस्तुत किए नृत्य। नाग पंचमी दंगल का आयोजन, पहलवानों ने दिखाए दांव पैंच। खबर नाग पंचमी के त्यौहार को लेकर बताई जा रही। नाग पंचमी के अवसर पर छत्रसाल व्यायाम
साला रानीगंज अखाड़ा पन्ना में दंगल का आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए। लगभग आधा सैकड़ा बच्चों और युवा पहलवानों कुश्ती लड़ी। बता दें कि कल पूरे परंपरा एवं हर्षोल्लास से पूरे जिले सहित देश सहित प्रदेश सहित में नाग पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया है। खबरों का रुख न्यूज़ 9 आपकी नगरी मां ज्वाला की धरा से रुख करते हुए बाजार करने आए व्यक्ति की बाइक हुई चोरी। अमानगंज के ग्राम बलाघा निवासी 42 वर्षीय रमेश सिंह यादव पिता महेश सिंह यादव ने अपने अमानगंज थाने में अपनी बाइक क्रमांक MP 35 MB 3821 की चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि दिनांक 6 अगस्त को वह अपनी बाइक से बाजार करने के लिए 5:30 बजे आवर स्टेडियम रोड किनारे बाइक को खड़ी कर सब्जी खरीदने चला गया तथा 6:30 बजे सब्जी लेकर वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी, जिसे कोई चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 कोष्टक में 2 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। मुख्यमंत्री विजयपुर से लाडली बहनों के खाते में करेंगे राशि का हस्तांतरण। लाडली बहनें रक्षाबंधन के पहले दुगनी खुशियां मनाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 अगस्त को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि आंतरिक करेंगे। साथ ही रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप लाभार्थी महिलाओं के खाते में 250 रुपये की उपहार नैंग राशि आहरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्योपुर जिले के विजयपुर और टीकमगढ़ में 10 अगस्त को आयोजित रक्षाबंधन पूर्व लाडली बहन हितग्राहियों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में यह राशि उनके खातों में सीधे भेजेंगे। साथ ही लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र एवं उपहार देंगे और राखी भी बंधवाएंगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी आज भी मढ़ासन नदी में डूबे वार्ड नंबर 7 के रहवासी मुन्नी लाल चौधरी का किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाया है। यह एक विडंबना ही है कि लगातार खोज खबर लेने के बावजूद भी आज तक SDRF की टीम मुन्नी लाल की तलाश नहीं कर पाई। आज इस पर विस्तृत रिपोर्ट न्यूज़ 9 पर आप देखेंगे। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार एवं दिन भर की बड़ी खबरें और समाचार। आप मुझ राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हमारे न्यूज़ 9 चैनल को और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। शायद ही अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। आप देखें, आप अपने परिवार के सदस्यों को दिखाएं, अपने मित्रों को हमारी खबरों को शेयर करें। हम वो खबरें आपकी उन तक पहुंचाएंगे जो कोई देखने और सुनाने से गुरेज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।